मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दरभंगा पहुंचेंगे। यहां सूर्य नारायण सिंह की स्मृति सभा का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद 20 मिनट के कार्यक्रम में सूर्य नारायण सिंह के स्मृति के अवसर पर यहां कई प्रकार की मांगे रखी जाएगी। उसमें से सबसे प्रमुख मांग है कि शहीद सूर्य नारायण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। उसके बाद आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम का जो समापन करेंगे वो बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच दरभंगा में आएंगे। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को की तैयारी जो अब स्क्रीन पर देख रहे हैं, तैयारी की जा रही है, लगभग तैयारी अंतिम चरण पर है और कल मुख्यमंत्री दिन के 11 बजे के आसपास दरभंगा के पोलो मैदान में इस डॉक्टर सूर्य नारायण सिंह के स्मृति सभा का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम दरभंगा सूर्य नारायण सिंह के स्मृति सभा को संबोधित करने 2 बार रद्द हुआ, 7 मई और 27 मई को, लेकिन आज तीसरी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो कार्यक्रम है कहीं न कहीं दरभंगा में, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि संभव कल हो जाएगा। मुख्यमंत्री कल यहां से कुछ बड़ी घोषणाएं करेंगे सूर्य नारायण सिंह के स्मृति सभा के अवसर पर, उनकी प्रतिमा को लेकर के या उनके मान सम्मान को लेकर के, क्योंकि उनके नेताएं ऐसा कह रहे हैं कि वर्षों से जो सही सम्मान मिलना था सूर्य नारायण सिंह को वो नहीं मिल पाया है और मुख्यमंत्री से वो लोग मांग करेंगे कि उन्हें सही सम्मान मिले, मेमोरेंडम सौंपेंगे और मांग पत्र भी रहेगी। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का जो पूरा आयोजन कर रहे हैं वो फ्रेंड्स ऑफ आनंद मोहन के संरक्षक हैं, आनंद मोहन, वो कर रहे हैं। और इस प्रकार की कार्यक्रम 90 के दशक में पिछली बार हुई थी दरभंगा में और इस बार 2025 में दरभंगा में ये कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी है। चुनाव के दृष्टिकोण से समझे तो ये कार्यक्रम कहीं न कहीं अति महत्वपूर्ण है। चुनावी गलियारों में ये भी चर्चा का विषय बना जा रहा है कि चुनाव के दृष्टिकोण से राजपूतों को इकट्ठा करने का ये एक अच्छा पहल भी है और संगठित किया जा रहा है। आगे सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आनंद मोहन और दरभंगा की नेत्री रीता सिंह। जी, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं वो 11 बजे पूर्वाहन में आ जाएंगे और उनका मात्र 15 से 20 मिनट का कार्यक्रम है। वो आएंगे, दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन करेंगे, हम लोग मेमोरेंडम देंगे, उस विषय में वो सूरज बाबू से संबंधित उस विषय में कुछ आश्वासन देंगे अपना और वो चले जाएंगे। चूँकि संपूर्ण क्रांति दिवस है कल 5 जून, जयप्रकाश नारायण ने उद्घोषणा की थी संपूर्ण क्रांति की, तो और उसी संपूर्ण क्रांति के आंदोलन की उपज हम सभी हैं, नीतीश जी भी हैं, हम लोग भी हैं। तो कल वो उस कार्यक्रम में कहीं जाएंगे, पटना में है निर्धारित, वो तो निकल जाएंगे। लेकिन फिर 1 बजे के बाद डिप्टी सीएम आएंगे और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं समझता हूँ 2:30-3 बजे कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। कार्यक्रम क्या है सर? कार्यक्रम है सूरज बाबू की स्मृति सभा, उनके सम्मान में, उनकी याद में। सूरज बाबू असाधारण व्यक्तित्व के मालिक थे। आज़ादी के आंदोलन में उनका अभूतपूर्व योगदान रहा। एक बलिदानी व्यक्ति थे, पुरुषार्थी व्यक्ति थे और उसके बाद आज़ादी बाद भी समाजवादी, शोषण विहीन, समतामूलक समाज की स्थापना में उनका संघर्ष रहा। वो मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए टाटी सिलवे में मारे गए और उन्हीं की लाश पर से लिपट कर रोए जयप्रकाश नारायण खड़े हुए। 5 जून को संपूर्ण क्रांति की उन्होंने उद्घोषणा की और संपूर्ण देश से पहली बार कांग्रेस का खात्मा हो गया, इंदिरा गांधी की सत्ता उखड़ गई। तो वही ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक पुरुष के लिए हम सब लोग उनकी याद में स्मृति सभा मनाने आएंगे और उसी के साथ साथ उनसे जुड़े कई डिमांड जो उनके बलिदान और उनके राष्ट्र के प्रति योगदान की एवज में होना चाहिए, हम लोग ऐसा मानते हैं कि आज तक नहीं हुआ है। इसलिए उनके सम्मान का भी ये लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है। उनके उचित जो उनको उनकी यश के मुताबिक, उनकी कीर्ति के मुताबिक जो होना चाहिए, हम लोग उसी को डिमांड मांग रखेंगे सरकार के सामने। अच्छा सर,
चुनाव भी काफी नजदीक रह गया है, बिहार का जो चुनाव इसको है। चुनाव से नहीं एक जोड़ा अलग सवाल, जाए। एक अलग हाँ। एक चर्चा हो रही है खासतौर से मुख्यमंत्री पद को लेकर के। नए नए बयान आ रहे हैं, कभी चिराग पासवान की तरफ से कुछ ऐसे बयान आते हैं। किसी का कुछ बयान नहीं आया है। चिराग पासवान का बयान आप देखिए, जो मुख्यमंत्री से मिलने गए थे तो उन्होंने कहा था कि वैकेंसी नहीं है, स्वयं से बोले थे। अब इसको बहुत ज़्यादा कोई नहीं, जो एनडीए भाजपा की तरफ से भी ताज़ा बयान कुछ आ रहे क्या हैं आया, इसी तरह से। भाजपा की तरफ से कुछ बयान है कि नीतीश कुमार जी अगला सीएम नहीं होंगे? नहीं, ऐसा बयान तो नहीं है, क्या? लेकिन नया क्या? बयान ये आ रहा क्या? है क्या? कि अब जो है यहाँ पे खासतौर से चिराग को तो टारगेट किया ही जा रहा है कि कोई अदाकार जो है वो बिहार का सीएम नहीं बनेगा। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं इशारा दिया जा रहा है कि लबो लबाब यही है ना कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे। शहीद सूरज नारायण सिंह स्मृति सभा का आयोजन पहले 17 तारीख को था, 17 मई को। 17 मई को उस समय अपने देश में युद्ध चल रहा था पाकिस्तान से, संभावित था 17, 27 किया गया था, जो उस समय अस्त व्यवस्था बनी हुई थी कि प्रोग्राम को क्या किया जाए। 27 तारीख कार्यक्रम निर्धारित था, 27 मई आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय हो गया। उसी 27 तारीख को आपको एनडीए के घटक दलों का प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के बैठक हो गया, जिस कारण कार्यक्रम को आगे तिथि बढ़ाना पड़ा। पुनः तिथि तय हुआ संपूर्ण क्रांति दिवस के दिन 5 जून को इन तिथि तय हुआ। कल 5 जून है, वो क्षण आ गया है, कुछ ही घंटा बाकी है। कल आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। शहीद सूरज नारायण सिंह की स्मृति सभा का दीप जला करके आरंभ आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी करेंगे और वो उनका कार्यक्रम 11 बजे तय है, निर्धारित है। उसके बाद कार्यक्रम जारी रहेगा और समापन करने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आ रहे हैं, वो समापन करेंगे। उनका कार्यक्रम 1 बजे है। आनंद मोहन जी इस कार्यक्रम के संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक हैं और 7 अप्रैल से लेकर के और 7 मई से लेकर के, गलती बोल दी, और अभी तक आज 4 जून है, अनवरत वो विभिन्न गांव, विभिन्न प्रखंड, विभिन्न दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी के विभिन्न जगहों का दौरा किए हैं और सघन दौरा किया, काफ़ी मेहनत भी किए हैं। वही कार्यक्रम कल है, कल निर्धारित कार्यक्रम। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पंडाल बहुत बड़ी लगी हुई है, कितनी संख्या की भीड़ यहाँ इकट्ठा? अप्रत्याशित भीड़ की संभावना है। 3 जिला कमिश्नरी का कार्यक्रम है, सघन दौरा किए हैं। आनंद मोहन जी का तो छोटा कार्यक्रम होता था वो 50,000 की भीड़ में होती थी। एक बार और हुआ था 90 के क्रम में, 91 के क्रम में सूरज बाबू का कार्यक्रम इसी पोलो ग्राउंड में 50,000 की भीड़ थी। ये कार्यक्रम फिर उनके जेल से आने के बाद, उनके अपने, चूँकि उन्होंने अपनी अवस्था का 17 साल जेल में गुजारा है, जेल से आने के बाद वो जो छूटा हुआ काम था, जो सम्मान शहीद सूरज बाबू को नहीं मिल पाया था, और इस लंबे टर्म में, टेन्योर में कोई नेता, सरकारें आई, सरकारें गई, सरकारें है भी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो पाया शहीद सूरज बाबू को सही सम्मान दिला सके। जेल से निकलने के बाद आनंद मोहन जी वो रुके हुए काम को, जिनके अन्यायी कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे, जिनके अन्यायी राम सेवक हजारी हुआ करते थे, जिनके अन्यायी जेपी हुआ करते थे, आज उस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए आनंद मोहन जी महीनों से डटे हुए हैं और वो घड़ी आ गई। कल वही कार्य। क्या लग रहा है कि कल जो सही सम्मान की आप बात कर रहे हैं वो सही सम्मान कल मिल जाएगा? देखिए, चूंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आप मांग किससे करिएगा? घर के बच्चे को किसी चीज की जरूरत होती है तो घर के मुखिया से मांग करता है। वो बिहार के मुखिया है, कुछ देने का क्षमता, कुछ देने का पावर, कुछ देने का शक्ति उन्हें ही है। तो हम लोग मेमोरेंडम सौंपेंगे, मांग करेंगे, उन्हीं से मांग करेंगे ना। मांगे हैं शहीद सूरज नारायण का आदमकद प्रतिमा शहर में कहीं लगे। ये जिस स्टेडियम में आप खड़े हैं, उस समय 90 के विधानसभा अध्यक्ष
आदरणीय तत्कालीन गुलाम सरवर साहब थे, वही उस कार्यक्रम में शिरकत किए थे। घोषणा हुआ था सूरज बाबू के नाम का स्टेडियम। राजनीति के पचड़ा में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम उतने बड़े लीडर हैं नहीं। आनंद मोहन जी इसके बारे में बताएंगे। और सम्मान मिले, भारत रत्न तो सूरज बाबू के लिए बहुत छोटा है, लेकिन मांग मेमोरेंडम में वो भी है। यहाँ मिथिला यूनिवर्सिटी में उनके लिए एक चेयर की स्थापना हो, शोध का एक उनके नाम पर हो, शोध कार्यक्रम, शोध के लिए एक जाला हो यहाँ मिथिला यूनिवर्सिटी में। यही है कार्यक्रम, यही मांग कल डिमांड पत्र रखा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।